नमस्कार दोस्तों आपका चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। और आज आपको दिखाते हैं खजूरी खास पर शुरू हुआ काम। दिल्ली सहारनपुर हाईवे नंबर नेशनल हाईवे नंबर 709 भी, या फिर ईपी जंक्शन से और अक्षरधाम तक कहें तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये जो आप देख रहे हैं बोरिंग लगाकर और मिट्टी के सैंपल लेने का काम खजूरी खास के बिल्कुल चौराहे पर शुरू हो चुका है। और 4 मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि जो नेशनल हाईवे 709 बी या दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वो ठीक इसके ऊपर से क्रॉस करेगा। और यहाँ से जो सैंपल लेने के लिए मिट्टी का सैंपल लिया जाता है, जैसे हमने पहले आपको गीता कॉलोनी के पास भी ठीक इसी तरह के सैंपल लिए जा रहे हैं। और ये खजूरी खास, तो ये इस तरह के सैंपल लगभग जो प्रथम चरण है उसका फर्स्ट पार्ट जो दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर और यहाँ से कुछ ही दूर दिल्ली यूपी बॉर्डर, जो खजूरी पुश्ते पर है दिल्ली यूपी बॉर्डर इस तरफ, वहाँ तक का जो एक प्रोजेक्ट है पहला अलग कंपनी के पास है। तो उसने लगभग अपने बीच बीच में काफ़ी जगह पर इस तरह के सैंपल ले रही है। और अगर गायत्री प्रोजेक्ट्स की बात करें जो दिल्ली दिल्ली यूपी बॉर्डर से लेकर और ईपी जंक्शन तक है, तो उसने भी अपना काफ़ी काम शुरू कर दिया है और पिलर बनाने के लिए मशीनें लग चुकी है। तो दोस्तों बीच बीच में अगर हम बात करें पूरे प्रोजेक्ट्स की, तो दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर और सहारनपुर तक 2 प्रोजेक्ट है। एक नेशनल हाईवे 709 भी, और ठीक जो पहला चरण है ईपी जंक्शन से लेकर और अक्षरधाम तक, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये दोनों का एक पार्ट है। तो ये प्रथम चरण में ये एक मिक्सचर बन चुका है। कौन सा पहले पार्ट का है, वैसे हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा ये जो है 6 लाइन वाले के जो सैंपल है उसके लिए काम हो रहा है, 6 लाइन वाले के लिए। तो जो ग्रीन फील्ड की बात करें ईपी जंक्शन से लेकर और मोहांद या फिर गणेशपुर तक, तो गणेशपुर तक अभी कोई काम, कोई रिपोर्ट नहीं मिली है काम शुरू होने की, क्योंकि बीच का अभी लैंड एक्विजिशन का मैटर है, मुआवजे का मैटर है, प्रदर्शन हो रहे हैं, अपनी अपनी मांगे अपने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रखी जा रही है। और ये आप देख रहे हैं दिल्ली से लेकर देहरादून तक के बीच बीच में कुछ वीडियो क्लिप दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वहाँ तक की आप साथ साथ में देखते रहिए और आपको बात करते रहेंगे कि कहाँ पर कितना काम हुआ है। तो पहले चरण में तो जितने 2 कंपनी को अलग अलग टेंडर मिले हैं, तो दोनों ने धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दिया है। ग्रीन फील्ड पर जितनी भी कंपनियां हैं या भी सब का जितने भी अभी तो लैंड एक्विजिशन का मैटर है, किसानों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, टाइम पर उनको मुआवजा मिल जाए। और मुआवजे किस हिसाब से मिलना है, सर्कल रेट, वैसे तो मार्केट वैल्यू है, कोई सर्कल रेट की बात करें, ये है दिल्ली यूपी बॉर्डर, जहाँ से पहले 4 चरण का प्रथम पार्ट और पहले ये बोर्ड रखे हुए थे, अब यहाँ से ये बोर्ड हट चुके हैं, कुछ लगे हुए हैं और यहाँ से सैंपल कुछ ले लिए हैं, कलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से लेकर और फिर ये आप देख सकते हैं ईपी जंक्शन तक, और ये बागपत खेकड़ा बागपत से काफ़ी काम हो चुका है, ये पुरानी क्लिपिंग है। आज यहाँ पर पिलर बनाने का काम शुरू हो चुका है। और फिर ये सारा ग्रीन फील्ड का है, ग्रीन फील्ड खेतों से होकर जाता है। तो बीच में दिल्ली देहरादून या दिल्ली सहारनपुर रोड से कवर किया हमने, काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत सारे एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे,
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली पानीपत, और साथ साथ में बहुत सारी मुआवजे की से संबंधित वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मेन बात ग्रीन फील्ड पर आकर थोड़ी अटक जा रही है, जहाँ पर रोड बिल्कुल नए सिरे से बनना होता है, वो उसको बिल्कुल ग्रीन फील्ड कहते हैं। और वहाँ पर सबसे जो पहले जमीन अधिग्रहण होता है, बिना जमीन अधिग्रहण के तो दोस्तों कुछ शुरुआत हो ही नहीं सकती। फिर जमीन अधिग्रहण के बाद में ही सारा कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो पाता है। और ये आप अगर ईपी जंक्शन से लेकर शामली तक का सारा एक फर्स्ट फेज का एक कंस्ट्रक्शन का शुरू काम, रोड शुरू हो चुका है और इस पर टोल भी बन चुका है। ये शामली बाईपास के भी काम चल रहा है, तो शामली को भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और जो ट्रैफिक है वो सब डाइवर्ट हो जाएगा। अंदर की तरफ जाओगे तो आपको काफ़ी जो भीड़ है उसका सामना करना पड़ता है। अगर आगे बात की जाए थाने भवन और शामली के बीच में, तो ये शामली बाईपास का पुराना शामली मिल, और दोस्तों ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से जो मात्र दूरी है वो 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। अभी दो रास्ते हैं, एक 709 भी दिल्ली सहारनपुर शामली बड़ौद बागपत के रास्ते होते हुए सुटमलपुर से और मोहांद की तरफ से जाते हैं टनल के बीच से देहरादून। दूसरा रास्ता जो लंबा रास्ता है, मोदीपुरम, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कतौली मुजफ्फरनगर और रुड़की, हरिद्वार, और हरिद्वार बाईपास से डोईवाला होते हुए तब देहरादून जाता है और उधर हरिद्वार भी चले जाते हैं। तो ये दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों के बीच से एक छोटा रास्ता बनाया जा रहा है। तो उसी के लिए कुछ लोग तो इतने निराश हो चुके हैं, कुछ कुछ तो ये कहीं अफवाहें चलने लगी थी कि ये कैंसिल हो जाएगा, इस पर राजनीति बहुत हो रही है। तो दोस्तों, ये राजनीति तो नहीं है। अगर कोई किसी हक के लिए बात करता है तो लोग उसको राजनीति भी कहने लगते हैं। अगर दोस्तों कोई एक्ट पड़ेगा, जो रूल और नियम बनाए गए हैं, जो एक्ट है, तो अगर उसकी बात करता है तो ये कोई एक नेतागिरी नहीं हो रही यहाँ पे, एक जेन्युइन डिमांड है। और अगर बाकी देखने के लिए कोई, जितने आदमी, सबका अपना दिमाग और सब अपने हिसाब से अपने चीज़ों को या अपने अच्छे के लिए बात करने लगते हैं। वैसे ये है बाईपास यमुनानगर, यमुनानगर से और देहरादून, ये यमुनानगर देहरादून का नेशनल हाईवे। और ये यहाँ से छुटमलपुर, और ये आ जाता है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है गणेशपुर, गणेशपुर तक। गणेशपुर से और देहरादून के बीच में जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ठीक इसी को ही शुरुआत की जाएगी, इसी को ही साथ साथ में, या इसी के अलाइनमेंट के साथ साथ में देखते हैं कैसे काम किया जाएगा। वैसे तो ये जो है ग्रीन ब्राउन फील्ड, ये ब्राउन फील्ड वही होता है जब अगर कोई लाइन को एक्सटेंड किया जाता है तो ब्राउन फील्ड ही कहलाता है। और ये आप देख रहे हैं गणेशपुर से मोहांद, ये दोनों तरफ बिल्कुल ग्रीनरी है, ये वन्य जीव अभयारण्य है। और ये है मोहांद। मोहांद से आगे दोस्तों फिर टनल का काम शुरू होएगा, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ पहाड़ियाँ। इनके बीच से टनल, देखते हैं कितनी लंबी टनल होकर जाएगी। और टनल एक पहले भी यहाँ पे बनी हुई है, तो पहले जो टनल है वो काफ़ी छोटी है। आप ये जो ये पुल देख रहे हैं, ये कितने सालों पुराने पुल होंगे, और सिंगल पुल है मगर रास्ता डबल है। तो दोस्तों, पहाड़ी एरिया में छोटी छोटी बहुत सारी धाराएं आती हैं, नदियाँ छोटी छोटी, तो हर जगह उनको, वैसे तो वे सूखी रहती है मगर बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी उनमें आ जाता है। तो पहाड़ों का पानी ऊपर से आता है तो बड़ी तीव्र स्पीड से आता है। जैसे ही सारा पानी आता है तो जो पत्थर है अपने साथ पत्थर लेकर आते हैं, और पत्थर
जो छोटे-छोटे पुल या दूसरी चीज़ें होती हैं उनको सबको तोड़ता चले जाता है। इसलिए पहाड़ों में कई बार बादल फटने की घटनाएँ भी आपने सुनी होगी। जैसे-जैसे कई बार बादल फट जाता है तो जान-माल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, दिल्ली देहरादून जितनी जल्दी एक्सप्रेसवे बन जाएगा, उतनी जल्दी एरिया का डेवलपमेंट भी होना एक लाज़मी चीज़ है। और जहाँ से एक्सप्रेसवे हाईवे गुजरते हैं, उनके आसपास के जो ज़मीन, मकान, उन सब की वैल्यू काफ़ी एकदम से उछाल आ जाता है। और दूसरी बात, अगर नॉर्मल रेट की बात की जाए, जब तक किसी एरिया में कोई एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं, कोई अब बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आता, तो उस ज़मीन की वैल्यू कम रहती है। और जैसे ही नाम मिलता है तो ज़मीन की वैल्यू तो बढ़ ही जाती है दोस्तों। और जैसे ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है, फिर और भी उम्मीदें जगती है। तो ये है टनल, जो एग्जिस्टिंग पहले वाली टनल है। और देखते हैं इसके आसपास से कहाँ से गुजरेगी, एक अलग ही आनंद आता है। तो ये जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तक छोटी छोटी क्लिपिंग आपको ने देखी, जो मेन मेन चीज़ थी। और साथ साथ में आपने देखा कि कितना काम शुरू हो चुका है, कौन कौन से लेवल पे। मेन यही है कि जो पहला चरण है, और उसको ये भी कह सकते हैं 709 बी का पुराना काम है और नया काम दोनों जो है मिल चुके हैं। और ये फिर खजूरी चौक के दोनों तरफ काम, एक तरफ पिलर्स, और आगे आपने देखा कि यहाँ से अब ये क्लिपिंग उससे भी पहले की है, जब हमने पहले दिखाई नहीं। तो यहाँ पर काम अभी जो बोरिंग की मशीन है वो लग चुकी है। और दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और ये रास्ता सीधा जाता है अक्षरधाम। दिल्ली अक्षरधाम, इसके यहाँ से वैसे जो मेन जो रास्ते हैं, एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से शुरू होता है अक्षरधाम। और दूसरा दिल्ली के लक्ष्मी नगर से जो ITO जाता है, दूसरी एक क्रॉसिंग मेन बड़ी वो क्रॉसिंग है। फिर एक गीता कॉलोनी का फ्लाईओवर है। उसके बाद में फिर आ जाता है गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के बाद में लोहे का पुल। और फिर आ जाता है ISBT कश्मीरी गेट से सादरा वाला पुल। उसके बाद में ये खजूरी खास वाला पुल जो क्रॉसिंग होती है। और फिर जो लोनी लोनी से शुरू होता है, जो पुराना नेशनल हाईवे 709 बी था, लोनी और शाहदरा, उस रास्ते पर शुरुआत होती है। तो ये मेन, और फिर है EP जंक्शन। तो ये EP जंक्शन से लेकर जो प्रथम पार्ट है, वहाँ तक आपको अलग अलग तरह के जो जंक्शन मान लो, या एक क्रॉसिंग भी इनको लगभग इन पर देनी ही पड़ेगी। हो सकता है लोहे के पुल पर तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो रेलवे का पुल है। पर बाकी 3-4 जगह तो इनको जंक्शन, ये मेन 4-5 मेन जंक्शन बननी है। तो दोस्तों, एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि